This is basically Shri Ratneshwar Mahadev temple, placed in Karachi, Pakistan. So this is basically very old and ancient temple, and somehow, as per our knowledge, this is the 500-year back history. And this type of temple, you only found only 2 or 3 temples in all over the world. This is basically on the ground level. It can be down. You can go down 7 steps of the stairs, and then you can reach in the bottom of the on the Shiv Lung we call Shiva or Shiv Lung we can call it there. So approximately 200 foot or 250 foot they can be down, and where you can find basically this Shiv Lung is there. जो हर टेंपल में हमारे टेंपल में बरगद का दरख्त होता है, जिसमें हमें याद होगा कि फिर ईश्वर आए और जब उसकी शादी का मसला चल रहा था। ये देखेंगे ये बरगद का जो दरख्त है पूरा, आप देख लें इसको। ये शिव मंदिर की ये खासियत है। इसकी उम्र भी वही तकरीबन 500 साल के करीब है। और आप दुनिया जहान में आप जब भी देखते हैं कि कभी भी जो दरख्त अब होते हैं कभी रेत के ऊपर नहीं आता। देखिए ये रेतीला जो है समंदर के साथ इलाका है, और इतना बड़ा भारी भरकम आप पूरा देखेंगे ग्रीन के ये बरगद का दरख्त है। और बरगद के दरख्त की आपको पहले भी हिस्ट्री पता है। जैसे इंडिया में अगर आपने देखा होगा कि उस वक्त ऐश्वर्या राय की शादी के हवाले से पहले उसकी बरगद के साथ शादी करवाई गई थी, उसके बाद जो है उसकी शादी जो है उसके बेटे उसके साथ की गई थी, अभिषेक के साथ करवाई गई थी। तो इसलिए ये हमारा ट्रेडिशनल जो आप मंदिरों में देखते होंगे कि बहुत फैला हुआ और बहुत ही जो है ग्रीन जो है ये आपको नॉर्मली जो है कहीं पे भी जो है इसके एरियाज़ में जो समंदर के एरियाज़ होते हैं उनमें आपको नहीं मिलेगा। ये हमारा पहला पड़ाव है जिसके ऊपर हम पहुँचे हैं, ये बरगद के दरख्त के वाला। उसके बाद हम ये दूसरे पड़ाव की तरफ जा रहे हैं। इसके हवाले से ये द मेजॉरिटी ऑफ द हिंदू पॉपुलेशन लिव्ड इन सिंध प्रोविंस, मेजॉरिटी थरपारकर। 60-65% people lived in the Tharparkar side, 35% this side. In 1947, that was approximately 22-23% of the population is there. But at the moment, approximately 3 to 4%, which can be covered, approximately 8 to 10 million Hindu people have lived at here. Okay. Yeah. When was this mandir renovated? The renovation is a continuously process in the mandir temple. If When you can did go. it start? Approximately, the new renovation we have been started in approximately 10 to 15 years, and that should be a continuous process. But we can save and secure the original, ancient of the cave, where we can, if you can, might be the light is not there properly. If we can have opportunity, so we can give you the idea. Either you can see it that the very ancient the Shiv Ling was there. We can be covered with in a glass. We can saved it, and this is the I already told 2 or 3 temples, which is the basically if you can visit, that you can found there is the sandstone, limestone. There the heavy upper stone is there, but in the downside you can feel the limestone or sandstone where daily basis the sand is coming. So I think so. As per my knowledge, this is the only one temple in all over the world which can be stopped with the limestone, and upper side is the hard stone. आप गौर से इसको देखेंगे, ये रेत का है पूरा। ये सारा रेत है? जी, सारा लाइम स्टोन कहते हैं, रेत का स्टोन। उसमें ये कोई हार्ड स्टोन नहीं है। और इसके ऊपर हार्ड नॉर्मली क्या होता है, गिरती नहीं है ये? नहीं, छोटी जो रेत गिरती रहती है। अब अगर आप नीचे देखेंगे, मैं आपको दिखा देता हूँ, तो ये रेत गिरती रहती है। मगर ये खुदा का करिश्मा है कि आप दुनिया में देखेंगे नीचे हमेशा हार्ड स्टोन होता है, ऊपर रेत होती है। मगर ये नीचे रेत है, ऊपर हार्ड स्टोन है। तो अब रेत पे कैसे रुका हुआ है इतना बड़ा 200-250 फुट नीचे आने के बाद आप किस तरह, ये गॉड का मिरेकल है। तो ये बेसिकली हम यहाँ पे आ चुके हैं इस सज्जन इस मिरेकल को। आप अगर ऊपर उसको देखेंगे, ये सारी मूर्तियाँ हैं इसमें। ये श्री रामचंद्र की है, उसके हवाले से ये आप देखेंगे पूरा अभी एक इस हवाले से ये पूरी अंदर से ये आप देखें ऊपर कबूतर वगैरह बैठे हुए हैं, अंदर होल्स बन गए हैं इसमें। देखें आप देखें अंदर पूरे कितने होल्स बन गए हैं। ये रेत गिर के वहाँ पे होल बन गए। मतलब इतनी रेत जहाँ से ज़्यादा गिरती है उस हवाले से वो वहाँ पे अपने हिसाब से होल बनते जा रहे हैं। ये थोड़ी सी दिवाली की आप देख रहे हैं कि दिए वगैरह जलाए हुए हैं। और इस बजरंग बली की मूर्ति के लिए ये है कि जब ये 500 साल पहले अगर हमें मिला था
जब वो कितनी पुरानी है? ये भी कहते हैं कि उस वक्त हमें मूर्ति मिली थी। अब उसमें हमें नहीं पता, मगर जो वो है उस हवाले से ये बिलीव यही आता है कि ये भी जो ना जब ये मंदिर मिला था हमें, जैसे ये एक्चुअली क्या था कि पूरा यहाँ पानी होता था, समंदर का पूरा पानी होता था। ये यहाँ से आगे तक देखें पूरा पानी मिलता। पानी के बाद ये भी पानी पीछे हटता था। ये बेसिकली क्या, शुरू में क्या होता था कि महीना 2 महीना सिर्फ ये मंदिर खुलता था, जब पानी पीछे चला जाता था तो ये मंदिर खुलता था, वरना 8-9 महीने 10 महीने। जी ये बहुत मतलब मैंने कहा इसकी मंदिर की बहुत बड़ी जो है ना आपने जो ना ये है कि दुनिया में से बहुत कम मैंने 1 या 2 मंदिर इस तरह के होंगे जिसको इस तरह की बनाई है कि ये 10 महीने बंद रहता था, सिर्फ 2 महीने या 1 महीने खुलता था उस वजह से। बाकी ये अंदर अगर आप गौर से देखें ये बंद है, ये पूरी जो है ना अंदर केव है जो हम बिलीव करते हैं। अंदर आप पूरा एक केव है, उसमें हम बिलीव करते हैं कि जब शिव जी महाराज ने अपने पार्वती को अपने हाथों पे उठाया था तो उसके बाद जो ना वो इसी रास्ते के साथ हिंगलाज गए थे, तो उसकी वजह से जो है कि ये आज तक ये मशहूर है कि ये जो है हिंगलाज। और यही वजह है कि आज जब भी हिंगलाज का मेला लगता है तो उनमें जो जहाँ जहाँ पे ये इस तरह के केव बने हुए हैं ना, वहाँ पे वो कहते हैं कि हिंगलाज जाके आपका जो ना जो सफ़र या इबादत तब तक एक्सेप्ट नहीं होगी जब तक इन मंदिरों पे आप जो ना माथा नहीं टेकेंगे। एक यहाँ पे है, एक ठट्ठा के पास है इसके मंदिर माता का। तो जब वो पूरे यात्री वगैरह पहले यहाँ आते हैं, यहाँ माथा टेकते आते हुए जाते हुए, तो हिंगलाज माता का सफ़र जो होता है वो शुरू होके मतलब यहीं से मतलब आप मिडिल में आना जाना दोनों तरफ यहाँ लंगर प्रसाद खा के फिर आगे निकलते। आप आ जाए, ये माता मौजूद है। तो हम इसके चौगिर्द जो है रास डांडिया वगैरह काफ़ी यहाँ पे हिंदू लड़कियाँ वगैरह जो है काफ़ी यहाँ पे आके नवरात्रि के दिन में चारों तरफ हम बैठ के रास और डांडिया खेलते हैं। और ये जो इस तरह भी एक माता की जो है वो छवि है जिसमें आप देख सकते हैं, ये सामने वाली जो काफ़ी बड़ी जो है इन तरह एशिया में काफ़ी इतने बड़े जो है बहुत कम नज़र आए होंगे। और ये काफ़ी खूबसूरत बनाई गई है, जिससे भी देखा है उसने आज तक उसको अप्रिशिएट करते रहे, उनकी छवि के ऊपर, उनकी पोजीशन के ऊपर। आप देखेंगे उसकी जो इवन शेर के आप देखेंगे उसमें नर्व्स वगैरह भी पोजीशन, आपको सारी चीज़ें इसमें नज़र आएंगी। ये गणपति की तस्वीर है हमारे हवाले से जो है यहाँ पे जो है हम गणपति की जहाँ पे जो है हवन वगैरह जब होता है तो हम यहाँ पे हवन वगैरह करते हैं। जी नारियल तोड़ के हवन वगैरह भी करते हैं यहाँ पे हम। तो हवन क्या होता है? हवन बेसिकली क्या होता है कि जब हम जो ना अपने गार्ड को किसी को भी खुश करने के सिलसिले में हम उनके खिलाफ जो ना या अपनी मुसीबतों को टालने के लिए एक आग का जो ना उलाव जो ना आपने देखा होगा कि हमारे मंदिरों में देखते होंगे, तो वो आग का उलाव अपनी जो ना परेशानियाँ अपने उस हवाले से गार्ड को खुश करने के हवाले से हम उसके लिए एक हवन कहते हैं उसमें। फिर एक मुकद्दस उसमें जो मुख्तलिफ उसके मिक्सचर होते हैं जिसमें चावल डिफरेंट जो ना उसके वो होते हैं वो हम डाल के अपने आप को जो ना वो उसमें अपने जो वो समझते कि अपने जो परेशानियाँ जितनी भी होती है वो आग में जला देते हैं। ये हमारा भंडारा साहब है, इस हवाले से आप देख रहे होंगे। और इसके बाहर भी काफ़ी बड़ा प्लाट है और ये अंदर जो है इस पर हम छोटे से फंक्शंस वगैरह जो भी होते हैं फैमिलीज़ वगैरह के साथ हम फंक्शंस वगैरह करते रहते हैं। ये वाला शादी ब्याह हो गए जी, शादी ब्याह या कोई छोटी तकरीबात वगैरह होती हैं उसमें हम जो है वो करते हैं। बाकी कोई अगर बड़ा किस्म का कोई तकरीब होती है तो ये काफ़ी बड़ा किस्म का ना ये मतलब काफ़ी बड़ा वो हाल है जिसके ऊपर जो है यहाँ पे काफ़ी बड़े हम जो है प्रोग्राम वगैरह रहते हैं, जैसे खाने वगैरह का या कोई छोटी तकरीब होती है वो यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ की जाती है। ये भी फ़कीरे की बनी हुई है मूर्ति जो है ये भी काफ़ी सुंदर और काफ़ी बेहतर जो है इस तरह की जो है आपको बहुत कम जगहों पे इतनी प्योरिटी के साथ इतनी जो है मतलब क्वालिटी वाली जो है बहुत कम जगहों पे आपको मिलेंगी। जब हमारा शिवरात्रि का मेला होता है तो पूरी दुनिया से लोग जो है यहाँ पे आते हैं। ये ज़मीन के नीचे बनाई गई है? ये पूरा ज़मीन के नीचे। ये देखिए ना आप हम इस वक्त जो है ना अब चौथे पड़ाव पे आ चुके हैं, हम ये चौथे पड़ाव पे आ चुके हैं। ये उनकी शादी का है, ये उनकी फैमिली है, उसके बाद शिव की, ये हम चौथे पड़ाव पे आ चुके हैं इस वक्त।
आप ऊपर देखेंगे पूरे पहाड़ आपको नज़र आएंगे, ये पक्के पहाड़ हैं। ये देखें, ये रेतीले पहाड़ नहीं है। अंदर जब हम आएंगे आपको उसमें रेत के पहाड़ हम आपको दिखा देते हैं। ये बड़ी खूबसूरत मूर्ति आप देखेंगे इसकी जो ना, ये कृष्णा की जो ना, और काफ़ी जो ना अपने रास या डांडिया करते हुए जो ना उनकी ये काफ़ी अच्छी छवि बनाई गई है उसके हवाले से। ये हम अपने आखिरी पड़ाव की तरफ पहुंच गए हैं। ये अभी एक नया शिवलिंग हमने अभी ये बनवाया है, ये उसके हवाले से, मगर इसको भी तकरीबन को 50-60 साल हो चुके हैं। और उसके बाद जो ना ये भी काफ़ी असल जो शिवलिंग है जो यहाँ के, वो मैं आपको दिखा देता हूँ, आगे आ जाए। तो जो बेसिक शिवलिंग है वो जो 500 साल कदीमी है, वो इस हमने इसको ग्लास में बंद करके रखा है जी। ये आप इसको देख सकते हैं, ये ग्लास में 500 साल का कदीमी जो शिवलिंग है, ये हमें उस वक्त मिला था जो ज़्यादातर बंद रहता था। तो अब उसको हमने प्रिजर्व कर दिया है अपने हवाले से। कोई बड़ा कोई त्यौहार होता है, कोई फंक्शन होता है, लाख है जी, कोई बड़ा त्यौहार या कोई फंक्शन होता है तो उस वक्त इसको खोला जाता है और उसके बाद इसकी जो बाकी अभिषेक वगैरह सब जो ना हम यहाँ पे करते हैं उस हवाले से चलता है। ये आपका अभिषेक का मतलब क्या है? अभिषेक का मतलब है कि जो शिव के पुजारी हैं, जो शिव को जो वो करते हैं, इबादत करते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, पहले उसको 5 रत्न के साथ नहलाते हैं, जिसमें दूध, दही और उसके साथ जो ना हनी जो उसको कहते हैं, और इस तरह का 5 उनको मिला के उसके बाद उसका लेप चढ़ा के उसको सफाई करके उसके साथ पर जो ना प्योर करते हैं। जैसे दही है, आप दूध वगैरह, ये प्योरिटी की निशानी है, हनी है, ये प्योरिटी की निशानी है। जब उसको हम जो ना प्योर करते हैं तो उसके बाद अभी भी देखेंगे महाराज ने यहाँ पे आके अभी इसका अभिषेक करके प्रॉपरली साफ सुथरा करके और ये अभी गए हैं। तो ये डेली बेसिस के ऊपर जो ना यहाँ पे जो चैंटिंग होती है या इबादत होती है, डेली बेसिस के ऊपर यहाँ पे आपको नज़र आती रहेगी। और ये फुली फंक्शनल मंदिर है, जो बहुत ही एक्टिव मंदिर है। जितने भी जो कराची में या पूरे पाकिस्तान से जो भी, स्पेशली शिवरात्रि के ऊपर तो बहुत ज़्यादा पब्लिक यहाँ पे मैंने आपको बताया कि आती है। और हिंगलाज का जो मेला होता है हिंगलाज माता का, तो उसमें भी जो ना जैसे नानी मंदिर भी कहते हैं जो बलूचिस्तान में है, उधर जाते हुए जितने भी वो होते हैं वो भी यहाँ पे आके अपना पड़ाव डाल के बाद जाते हैं।